वेलकम टू स्टडी 365। आज का जो हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर के है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ से भी हमें एग्ज़ाम फैक्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसके इर्द गिर्द। तो आइए पहले जानते हैं इसके बारे में। आज हम बात करेंगे इसकी स्थिति या पोजीशन के बारे में, इसकी उपाधि, कार्य संरचना, प्रकार और एग्ज़ाम के फैक्ट के बारे में। तो इसकी पोजीशन को अगर देखा जाए तो एनिमल सेल के अंतर्गत जो केंद्रक होता है, केंद्रक और जो कोशिका की जो झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में इसकी स्थिति होती है। या हम ये कह सकते हैं कि केंद्रक नाभिक से जो यह है, मतलब ये झिल्ली की तरफ जो है फैला हुआ होता है और काफ़ी बड़े आकार की होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि नाम से यह शो कर रहा है इंडोप्लाज्मिक, तो प्लाज्मा जो है कहीं ना कहीं बनी होती है PLP फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी जो कार्य संरचना की बात की जाए तो कार्य संरचना इसकी है कि यह जो है एक तरीके का न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों के बीच में एक दलाल की तरीके से काम करता है या मीडिएटर की तरीके से। यह क्या करता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं या आनुवांशिक लक्षण होते हैं उसको जो है ट्रांसफ़र करता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से जो जरूरी तत्व होते हैं एक किसी भी केंद्रक के लिए, तो वो साइटोप्लाज्म से केंद्रक को प्रोवाइड कराता है। तो ये दलाल की तरीके से काम करता है। इसकी जो उपाधि की बात करें तो उपाधि इसको मिली है कोशिका का कंकाल, इसे कहा जाता है, या स्केलेटन ऑफ सेल के नाम से इसे जाना जाता है, जो एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल जाता है। अब प्रकार की बात की जाए तो इसके जो प्रकार हैं यह दो तरीके से होते हैं। एक होता है स्मूथ और एक होते हैं रफ। तो स्मूथ जो होते हैं इसमें जिसमें क्या बोलते हैं, जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित हो या जिन सतह पर राइबोसोम नहीं पाई जाती, तो सतह के बेस पर इसे जो बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह क्या करता है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम या गाल्गी बॉडी की तरह ये इसमें मदद का काम करता है। एक इसकी जो संरचना होती है खोखली होती है, मतलब एक थैली की तरीके से संरचना होती है, और यह मीडिएटर की तरीके से काम करता है। तो एग्ज़ाम के फैक्ट से इसके जो क्वेश्चन बनते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो झिल्लियाँ होती हैं यह किसकी बनी होती है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है आनुवांशिक लक्षण को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, इसकी संरचना कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो एनिमल सेल में देखने को मिलती है। कितनी बड़ी होती है, कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, तो न्यूक्लियस से लेकर के जो फैली होती है वो मेम्ब्रेन तक फैली होती है। इस तरीके से जो है इसकी संरचना देखने को हमें मिल जाती है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे जो भी इसके एलिमेंट हैं उसे देखते हैं।